हेलो साथियों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैथ्स मैथ्स का एक शानदार सलूशन। जैसे कि आप जानते हैं, एस डी यादव शारदा पब्लिकेशंस की जो पुस्तक है, इसका हम लोग सलूशन करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का सलूशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया था, कार्य और समय से स्टार्ट किया था। 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और आज क्वेश्चन 31 से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला और 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी काम को अकेला 30 दिन में, ए अकेला 30 दिन में और बी अकेला 60 दिन में कर सकता है। इसके बाद कह रहा है यदि वे 5 दिन तक साथ में काम करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। सबसे पहला काम एलसीएम लेना, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ए एक दिन में काम कर रहा है 2, बी एक दिन में काम कर रहा है 1। इसका मतलब है दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं 3। 5 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया, काम हो चुका है 15। यानी कि अब बचा हुआ काम कितना है साथियों, तो 60 से 15 हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब बचेगा 45। 45 अपॉन 60 यानी कि 3/4 विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 45/60 करेंगे तो 3/4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3/4 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा प्रश्न था। ऐसे कई प्रश्न हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 जो कह रहा है एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में और वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर काम करे तो 9 दिन में कर सकते हैं, जेड अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो एक्स वाई और क्या कह रहा है, एक्स वाई और एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझिए साथियों, ये 3 कोफिशिएंट दे गए हैं, एक्स वाई प्लस जेड। एक्स अकेला कर रहा है तो टाइम ले रहा है 15 दिन, और बी अकेला कर रहा है तो टाइम ले रहा है 30 दिन, और तीनों मिलकर साथ कर रहे हैं तो टाइम ले रहे हैं 9 दिन। तो कह रहा है जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहला काम होता है एलसीएम लेना। साथियों, अगर इसका एलसीएम लेने में किसी साथी को कोई दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहली बात, आप एलसीएम जैसे हमने बेसिक से बताया था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर इसका एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका ये होता है, सबसे पहले इसमें कॉमन नंबर को ढूंढिए। तो यहाँ कॉमन होगा 3, तो जैसे कि 3 से अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा 3। किसी साथी को कोई समस्या यहाँ तक? एक बार हम इसको 5 से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इसका मतलब है साथियों, इसका मतलब क्या साथियों, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 यानी 30 तिहाई 90। इसका एलसीएम हम क्या ले सकते हैं 90। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत है इसलिए हमने बताया, वरना हमें तो पता है डायरेक्ट इसका एलसीएम कितना होगा 90। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। एलसीएम देखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। लीस्ट कॉमन का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जहां पर ये तीनों संख्याएं जाकर मिल जाएं, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जहां पर ये तीनों संख्याएं मिल जाएं। यहां पर किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, यानी कि ए एक्स एक दिन में काम कर रहा है 6 और वाई एक दिन में कर पा रहा है 3, और तीनों मिलकर कर पा रहे हैं 10। समझिए साथियों, एक्स 6, वाई 3 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में काम मिलकर कर पा रहे हैं 10। इसका मतलब साथियों समझिए, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम कर पा रहे हैं 10। किसी साथी को अगर कोई दिक्कत है समझिए, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड से अगर हम माइनस करेंगे एक्स प्लस वाई, समझिए साथियों, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ जेड बचेगा। तो यहाँ से अगर हम 10 से 6 और 3 9 माइनस कर देते हैं साथियों, 9 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ जेड बचेगा। एक बार समझिए आप, एक्स की जगह 6, एक्स की जगह 6 रख लीजिए, वाई की जगह 3 3, तो जेड की जगह क्या बचेगा
6 3 9 और तीनों मिलके क्या बना रहे हैं 10, तो जेड की जगह क्या बचेगा साथियों 1, मतलब जेड की जो क्षमता है वह 1 है, मतलब एक दिन में एक काम कर पा रहा है। टोटल काम है साथियों 90, और अगर अकेला करेगा जेड तो कितने दिन लगेंगे, तो 90 दिन लगेंगे साथियों। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 90 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 90 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में कर सकता है। आदित्य को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन। इसके बाद कह रहा है रमन उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। रमन उसी कार्य को 45 डेज में कर सकता है। सबसे पहला काम साथियों। इसके बाद क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। साथियों समझिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका एलसीएम क्या होगा 360। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 24 और 45 का। एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम इसका एलसीएम निकालने की। साथियों सबसे पहले इसमें जो है कॉमन है उसको ढूंढिए। कॉमन इसमें दिया गया है 3, यहाँ पर 3 8 24, यहाँ पर 15, यानी कि 15 8 120 त्याई 360 सबसे बेहतरीन कॉमन लेने की ट्रिक साथियों। और 360 हमारा कॉमन आ चुका है, यहाँ से सॉरी एलसीएम आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जहां पर ये संख्याएं कॉमन मिल जाएं, जहां पर ये संख्याएं मिल जाएं जाके, वो एलसीएम कहलाता है। 24 से काटेंगे कितने पर, 24 एकम 24 और 24 पंजी 120 और 45 अट्ठे 360, यानी कि समझिए साथियों ए एक दिन में काम कर रहा है 15, बी एक दिन में काम कर रहा है 8, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे 360 बटे 8 5 13 23, यानी 360 बटा 23 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यही ऑप्शन में आपको दिया गया है 360 बटा 23। अगर ये ना होता तो हम इसको सही बटे में भी कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 साथियों देखते हैं कि क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी उसी कार्य को 20 बटा 3 में, ए प्लस बी 20 बटा 3 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। और ए बी सी तीनों अगर मिलकर काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो उस काम को करने में 40 बटा 7 दिन लग रहे हैं, 40 बटे 7 दिन। कह रहा है बी तथा सी उसे मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब इस काम को बी और सी से कराना है साथियों, बी और सी से कराना है, तो बी प्लस सी इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, बस इतनी सी बात है। सबसे पहले एलसीएम निकालने की तरीका, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 10 20 40 का एलसीएम होगा 40। 10 से काटेंगे 40 4 बार में, मतलब ए एक दिन में काम कितना कर पा रहा है साथियों 4। और बी ए प्लस बी 20 बटा 3। अच्छा किसी साथी को अगर दिक्कत है तो यहाँ समझिए 40 को हम 20 बटा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 3 दूना 6, यानी ए एक दिन में काम कर रहा है 6, और ए प्लस बी एक दिन में काम कर रहा है 6, ए प्लस बी प्लस सी इसी तरीके से 40 कम 40 7 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7। किसी साथी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बी प्लस सी समझिए साथियों, ए एक दिन में काम कर रहा है 4, तो ए की जगह हम 4 लिख लेते हैं, दोनों मिलाकर कर रहे हैं 6, तो यानी कि बी कितना हो गया 2, और तीनों मिलाकर काम कर रहे हैं 7, तो ए 4 है बी 2 है, तो सी कितना हो जाएगा 1, 4 2 6 1 7। और यही हमसे पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम है 40 और बी और सी की वैल्यू है 3, मतलब एक दिन में काम कर पा रहे हैं 3, तो 40 बटा 3 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 40 बटा 3 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 बटा 3 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 22 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। इसके बाद कहा है यदि वे दोनों मिलकर
6 दिन तक साथ काम करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। 26 दिन में पूरा किया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहला काम 22 दूना 44 और 45, इसको हम 45/2 भी तो लिख सकते हैं 45/2। साथियों एक बात समझिए, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? हमने सबसे पहली बात कही है, सब इनमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या है? 5। यहाँ कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचेगा? 9। यानी 9 चौके 36 पंजे 180। इसका कॉमन क्या होगा? इसका एलसीएम जो होगा वो 180 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? 180 निकल के आ जाएगा। मतलब इनका एलसीएम जो निकल के आएगा वो 180। 20 से काटेंगे, 20 नवा 180 और 45 चौके यानी कि 4 दूनी 8। इसको हम जब 180 को 45/2 से डिवाइड करेंगे, 45/2 ऊपर चला जाएगा, 45 चौके और 4 दूनी 8। समझिए साथियों, मतलब यहाँ पर दिया गया है सिर्फ इतना सा कि ए एक दिन में काम कर रहा है 9, बी एक दिन में काम कर रहा है 8। समझिए, दोनों साथ 9 8 17, 17 इंटू 6। मतलब समझिए एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 17 और 6 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। 17 छंगा 102, यानी 102 काम इन दोनों ने कंप्लीट कर लिया। बचा हुआ काम कितना है साथियों? अगर हम इससे 102 सब्ट्रैक्ट कर देंगे या घटा देंगे तो बचेगा 78। अब साथियों एक चीज समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि शेष काम सी द्वारा 26 दिन में पूरा किया जाता है। शेष काम है 78। अगर ये 26 दिन में सी द्वारा पूरा किया जाएगा तो सी की क्षमता निकल के आएगी 3। बस यही देखना था। ए की क्षमता है साथियों 9, बी की क्षमता है 8 और सी की क्षमता निकल के आई है 3। बी सी की क्षमता निकल के आई है 3, यानी 9 8 17 और 3 20। यहीं तक समझना था। ये किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल के आया है? 20। तो 180 काम को अगर तीनों एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा? 20 नवा 180, 9 दिन लगेंगे। 9 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में? तो 9 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था साथियों, थोड़ा सा समझना था, बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 36 क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 16 दिन में। हम लिख लेते हैं, जैसा जैसा कहेगा क्वेश्चन हम वैसा वैसा करते हुए चलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन, ए बी 40 दिन, ए प्लस बी 40 दिन। हम उसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे। 16 दिन, ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन, ए बी 40 दिन। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? हमसे सी पूछा गया है, अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए 8। अच्छा इसमें देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 16 पंजे 80 यानी कि 80 इसका एलसीएम लेंगे। 16 से कटेगा 5 बार में, 40 से कटेगा 2 बार में। साथियों एक चीज समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 5 और जबकि ए प्लस बी एक दिन में काम कर रहे हैं 2, तो ए प्लस बी की जगह हम 2 रख देंगे तो सी कितना हो जाएगा? 3। यानी कि तीनों मिलकर काम कर पा रहे हैं 5, जबकि ए प्लस बी अकेले कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं 2। यानी सी की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ गई साथियों? तो कोई भी बता सकता है, सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 3। और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही कर देंगे। हमसे पूछा गया है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सी अकेले 80/3। 80/3 का मतलब होगा, अगर हम इसे काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 3 दूना 6 और 6 और 6 7, यानी कि 26.67। यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या? अगर आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 26, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और बचेगा 2, यानी 3 छंगे 18, 2 20। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 26 सही 2/3 भी इसका सही उत्तर होगा और 26.67 दिन भी इसका सही उत्तर होगा। जो ऑप्शन में होगा आप उसे करके आगे बढ़ जाइएगा, यानी कि इन दो में से जो ऑप्शन में हो वही इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इसके दोनों उत्तर इसके सही थे, बस एक सही बटे में था, एक पॉइंट में था। तो जो भी ऑप्शन दिया गया होगा आप वही लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। बात को समझना साथियों। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। साथियों आधा काम अगर सी करके छोड़ देता है तो उसे पूरा करने में कितना, इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा। यहाँ से जो कॉमन मिलता है हम पहले वो ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम कॉमन लें, कितना कॉमन लें, पहले हम 2 लेंगे तो कितना बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 8। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, यानी 15 अट्ठी 120, 2 ना 240। यहाँ से एलसीएम मिलेगा 240 और 3 अट्ठे 24 और 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 4 16 85, ठीक 15 आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है ए एक दिन में काम कर पा रहा है 8 और बी एक दिन में काम कर रहा है 15। बात यहाँ तक समझ में आई? किसी साथी को कोई दिक्कत? अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले 30 दिन में कर सकता, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले 16 दिनों में करता है, बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। साथी अकेला अगर आधा काम करके छोड़ देगा मतलब 240 का आधा क्या होगा साथियों, 240 का आधा क्या होगा, सभी को पता है 120 होगा। 120 काम किसने कर दिया, ए ने। अब बचा हुआ काम कितना है 120, और 120 काम किससे कराना है, बी से, जो कि एक दिन में कितना काम कर रहा है 15। तो 15 अट्ठे 120, 8 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बस यहाँ तक सोचना था आपको, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ नहीं था साथियों, आराम से कर लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। साथी एक्स किसी कार्य को करने में वाई की तुलना में 10 दिन अधिक लेता है। 10 दिन कम लेता है या अधिक, क्या बोला गया है, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम लेता है। मतलब अगर वाई पी समय ले रहा, एक्स पी समय ले रहा है तो वाई पी प्लस 10 समय ले रहा होगा। बस यहाँ इतनी सी बात थी, समझना है आप लोगों को। और कह रहा है यदि बी अकेला, कहाँ है, कह रहा है एक्स वाई दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो वाई अकेला, एक्स वाई दोनों ले रहे हैं दिन की संख्या 12। साथियों एक रियर केस का ये क्वेश्चन जो है, एक रियर केस में ऐसा बनता है, और इसका उत्तर जानते हो साथियों क्या होता है, समझिए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा इक्वेशन, इसमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें मैक्सिमम कितना समय लग जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो 2 से ढाई मिनट का समय लगेगा, 2 से ढाई मिनट। तो समझिए साथियों इसको शॉर्ट किस तरीके से करना है, हमें इसे किस तरीके से करना है। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं हमें उसे चूज कर लेना है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं हमें उन्हें चूज कर लेना है। इसका 100% ये पता होगा, एक 20 होगा और एक 30, इनका डिफरेंस देखो 10 आ रहा है बिल्कुल। बस हमको ये चूज कर लेना होता है कि 20 कौन होगा और 30 कौन होगा। हमसे पूछा गया है वाई अकेले कितने दिन में कर सकता है, जो भी ज़्यादा दिन ले रहा है, हम उसे 30 मान लेना है। ये 30 होगा, ये 20 होगा, क्योंकि साथियों देखिए एक को 20 मानना था, एक को 30। तो देखिए साथियों p प्लस 10, p प्लस 10 ही तो 30 बन रहा है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, p की वैल्यू हमने 20 यहाँ भी मानी, 20 यहाँ भी मानी, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझिए, यहाँ तक इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। एक्स किसी काम को 20 दिन में, वाई 30 दिन में, और दोनों मिलकर 12 दिन में। बस क्वेश्चन यहाँ तक है। और कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 नंबर, कि वाई अकेले कितने दिनों में यही काम करेगा। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं, एक्स 20, वाई 30, 12, इसका एलसीएम क्या होगा 60 ही ले लेंगे।
20 से काटेंगे 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 12 पंजे 60। देखिए साथियों, कोई समस्या? देखो x 3 दिन में कर रहा है, y 2 दिन में, मतलब एक दिन में 2 कर रहा है, और x प्लस y दोनों मिलके 5 कर पा रहे हैं। एकदम सेटिस्फाइज, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर हमसे कहा जा रहा है कि y अकेले कितने दिन में करेगा, जिसकी वैल्यू है साथियों 2, मतलब एक दिन में 2 कर रहा है, तो इसे काम करने में 30 दिन लगेंगे। किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कहा जाए कि x 10 दिन कम लेता है y की तुलना में, मतलब y जो ले रहा है, अगर p समय ले रहा है, x p समय ले रहा है, तो y p प्लस 10 लेगा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है। और ये भी कहा जाए कि x प्लस y दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो y 30 दिन और x 20 दिन ले रहा होगा। आपको डायरेक्ट ही इस तरीके से उत्तर कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में। इसके बाद कह रहा है बी प्लस सी मिलके 25 दिन में, बी प्लस सी मिलके उसी काम को 25 दिन में। और कह रहा है बी प्लस सी 25 दिन में, सी प्लस ए मिलके 15 दिन में, सी प्लस ए मिलके किसी काम को 15 दिन में कर पा रहे हैं। तो हमसे कह रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेला, सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे। अच्छा, इनका एलसीएम लेने में किसी को समस्या? अगर कोई समस्या हो तो 5 को ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। 4 पंचे 20 या 60, 60 पंजे 300। इसका एलसीएम क्या होगा? 300। इसका एलसीएम होगा 300। 20 से काटेंगे 15 पर, 25 से काटेंगे तो 12 पर, और 15 से काटेंगे तो 20 पर। मतलब ए प्लस बी एक दिन में काम कर पा रहे हैं 15, और बी प्लस सी कर पा रहे हैं 12, और सी प्लस एक दिन में काम कर पा रहे हैं 20। यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब समझिए, यहाँ पर बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार, मतलब ये है 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पर किसी साथी को कोई दिक्कत, जो कि बराबर है 20, 30, 40 और 7 47, 47, 47 के बराबर है। तो समझिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के आता है 47 के। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 2 हटाएंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, मतलब 47/2। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 47/2, जिसको हम 23 दूना 46 यानी 23.5 भी लिख सकते हैं। समझने के लिए एक बार समझिए, 23.5 या 23/2, 47/2 भी लिख सकते हैं। तो समझिए ए प्लस बी, हमसे क्या पूछा गया? ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 300 काम है टोटल, ए से कराना है। साथियों हमको सिर्फ वो चीज देखनी है जिसमें ए नहीं है। इसमें ए नहीं है। बी प्लस सी की वैल्यू है 12, समझिए साथियों, और टोटल वैल्यू है 23.5, यानी 12, 8, 20, 8, 3, 11। अगर हम 23.5 से 12 की वैल्यू घटा दें तो निकल के आएगा 11.5। 11.5 यही तो निकल के आ रहा है भाई। 12, 8, 20 और 3, 8, 3, 11, 11.5, यानी कि ए की वैल्यू है 11.5। एक दिन में काम कर पा रहा है 11.5, और 300 काम करने को उसे 300 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0। 5 से काटिए 5 छंगा 30, और 5 से काटिए 5, 23 पंजे 115, यानी 600/23 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 600/23 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है P प्लस क्यू 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। P और Q 25 तथा 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। कह रहा है 25 तथा 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। परियोजना का 18% पूरा करते हैं। अच्छा, कह रहा है P प्लस Q क्रमशः 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में परियोजना का 18% पूरा करते हैं? अच्छा, 18% पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? इसका एलसीएम निकल के आएगा 50। 25 दूना 85 का मतलब P एक दिन में काम कर रहा है 2,
और क्यों एक दिन में कर पा रहा है 1, दोनों मिलके एक दिन में काम कर पा रहे हैं 3, उन्हें करना है 50 का 18%, 50 का 18%, और दोनों की इफिशियंसी कितनी निकल के आ रही है 3, दोनों की क्षमता है एक दिन में 3 करने की, 50 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 9 पर, और 3 से 3 पर, यानी 3 दिन में वो 18% काम कर देंगे। अगर किसी साथी को दिक्कत है तो एक बार समझिए 50 का 18% अलग से निकाल लीजिए, 50 से यानी कटेगा 2 पर, 2 से कटेगा 9, यानी कि इसका 18% हुआ 9, और 9 को हम दोनों से मिलकर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की एक दिन की क्षमता निकल के आ रही 3, यानी 3 दिन में वो काम को समाप्त कर देंगे। इस 18% काम को वो 3 दिन में समाप्त कर देंगे। आज यहीं तक रखते हैं साथियों, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। आप अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।